नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका राजस्थान संवाद की खास पेशकश निर्दलीय संवाद में। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में देखेंगे पार्टियों द्वारा कई बार दीर्घकालिक योजनाएं और स्थिरता की जगह तात्कालिक और चुनावी लाभ को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रवृत्ति के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन इस पर बात करने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है और इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो जब हम चुनावी प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारी पार्टियां अक्सर तात्कालिक चुनावी लाभ की ओर ध्यान देती हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी योजनाओं और वादों को इस तरीके से प्रस्तुत करती है कि वोटर्स को उनकी स्थिति और समस्याओं के तुरंत समाधान की ओर वो प्रेशराइज कर देती है, पुश कर देती है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? वोटर उन पर विश्वास कर लेते हैं और उन्हें अपना समर्थन दे डालते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में एक और इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा है वो है दीर्घकालिक योजनाएं और स्थिरता की ओर अधिक प्राथमिकता देने की अनदेखी कर देना। जब पार्टियां तात्कालिक चुनावी लाभ को प्राथमिकता देती हैं तो वो अक्सर दीर्घकालिक समस्याओं को अनदेखा कर देती हैं और ये उनकी स्थायिता और समृद्धि की दिशा में एक बहुत ही नुकसानदायक कदम साबित हो सकता है। और एक तरह से ये भी देखा जा सकता है कि पार्टियों का एक झुंड बनाने का प्रयास किया जाता है जिसमें वो अपने समर्थनकर्ताओं को ले लेते हैं और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि वो आम लोगों के क्षेत्र में ही नहीं रहते, उनके विचार और उनके मुद्दे अक्सर उनके आकार के नहीं होते हैं, आम लोगों से अलग हो जाते हैं। इसीलिए जब एक वोटर अपने निर्णय को लेने का अधिकार रखता है और जब वो अधिकार यूज़ करने का समय आता है तो आज के साथ ही आने वाले कल के बारे में भी सोचकर निर्णय लेता है। वो ये सब देख रहा है कि तात्कालिक चुनावी लाभ की बजाय दीर्घकालिक योजना और स्थिरता क्या लाभदायक हो सकती है कि नहीं। वो अपने मतदान को इसी दिशा में आगे ले जाता है और इन सब से हमें भी एक सीख सीखने को मिलती है और वो ये है कि वोटर्स को उचित अपना शिकार ना बनने के लिए हमें अपने निर्णयों को सोच समझ कर लेना चाहिए, ना केवल तात्कालिक चुनावी लाभ के लिए ही मतदान करना चाहिए। देखिए, मतदान एक बहुत ही बड़ा अधिकार होता है आम जनता के लिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है और ये हमें समझना ज़रूरी है कि चुनाव केवल एक पार्टी को विजयी बनाने के लिए होते हैं, बल्कि एक देश और समाज के भविष्य का सवाल भी होते हैं। हमें अपने मतदान के माध्यम से उस पार्टी को चुनना चाहिए जिसकी योजनाएं और मिशन दीर्घकाल में भी विकसित और स्थिरता के प्रति सजग रहती हो, ताकि हम सबके भविष्य को सुरक्षित और समृद्धिपूर्ण बनाया जा सके। और इसका एक ही उपाय है, निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनना। जी हाँ, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवारों के मामले में अगर हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कम सोची समझी जा सकती हैं। क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवारों का क्या रोल हो सकता है इस परिप्रेक्ष्य में, चलिए आपको बताते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, ये उम्मीदवार किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते। वो अपने खुद के मतदान क्षेत्र में चुनाव करते हैं और अपनी योजनाओं और विचारों को लेकर चुनावों में भाग लेते हैं और जनता के द्वारा निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुने जाते हैं। इसलिए बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये लोग जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें। ये पार्टियों के वादों और योजनाओं के बिना किसी पार्टी के जुड़े होते हैं। ये उम्मीदवार अक्सर विश्वास योग्यता, क्षमता और समस्याओं के समाधान की दिशा में अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं और जनता के हितों का बखूबी ख्याल रखते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रसार और उनका समर्थन अक्सर वोटर्स के बीच में एक विकल्प के रूप में उपस्थित होता है और ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। ये वोटरों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस देता है, उन्हें अपने वोट का चुनाव स्वतंत्रता से करने का मौका भी देता है। इस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार तात्कालिक चुनावी लाभ को प्राथमिकता देने वाली पार्टियों के विरुद्ध एक सामरिक तंत्र के हिस्से के रूप में कार्य करते हैं। और इसी प्रकार से निर्दलीय उम्मीदवार का महत्व यही है कि वे वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विचारधाराएं प्रस्तुत करते हैं, उन्हें सोचने का मौका देते हैं ऑप्शंस की तरफ, जिससे राजनीतिक प्रक्रिया को जीवंत रखा जा सके और इसमें विविधता बनाई जा सके। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जो आपके वोट का फ़ायदा उठा सकते हैं अपने हितों के लिए, या फिर ऐसे लोगों को जो आपके हितों के लिए काम करें।
कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार।